तो खैर जैसे ही दिन गुजर रहे हैं आईपीएल 2022 का बेहद रोमांचक ऑक्शंस हमारे करीब आता जा रहा है। 12 और 13 फरवरी को आईपीएल के ऑक्शंस बेंगलुरु में होंगे और इस ऑक्शंस की महत्वता इस हद तक है जो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच सीरीज़ है उसके बीच में भी एक ब्रेक दिया गया है। ओडीआई और टी20 सीरीज़ के बीच में ब्रेक दिया गया है और उसका मुख्य कारण ये आईपीएल के ऑक्शंस हैं। तो खैर मुद्दा ये है कि आईपीएल 2022 ऑक्शंस में हम आपको सारे फ्रेंचाइजी के जितने भी हमें ऑफिशियल हैंडल्स या जो हमारे लोग जिनसे हम टच में हैं तो हम ये बताएंगे आपको कि उनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या है। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि सीएसके, आरसीबी और पंजाब किंग्स की स्ट्रेटजी क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या है। तो हमारी बात हुई जो इस फ्रेंचाइजी में जिस किसी भी तरह मैं नाम नहीं ले सकता पर किसी न किसी तरह वो सपोर्ट स्टाफ की तरह काम कर रहे हैं या टैलेंट स्काउट हैं। तो हमने सबसे बात करी, हमने अपनी एनालिसिस करी और जैसे कि उनकी प्लानिंग है तो हिसाब से तीनों टीमों का मैं आपको बताऊंगा कि किसको कौन कौन ले सकता है और किसके पीछे भागने वाले हैं। ये बताने से पहले बस इतनी गुजारिश है कि क्रिकेट गियर स्पोर्ट्स पे पहली बार आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करके बेल आइकन दबाओ। हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cricketgear.in, उस पर आपको आईपीएल, इंटरनेशनल क्रिकेट और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एरिना की सारी अमेजिंग न्यूज़, इंटरव्यूज़ और एडिटोरियल्स मिलेंगे। और उसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह क्रिकेट गियर स्पोर्ट्स लोगों आपको हर घंटे की खबर मिलती रहेगी। तो गाइस इस प्यारे से इंट्रो को देखिए, उसके बाद हम मूव कर रहे हैं आईपीएल ऑक्शन स्ट्रेटजी तीनों टीमों की। तो नंबर 1 पे मैं बात करूंगा मुंबई इंडियंस की। तो फिलहाल जैसे कि मैंने लिस्ट निकाली है मुंबई इंडियंस की, तो फिलहाल मुंबई इंडियंस की तरफ से जो फ्रेंचाइजी चाह रहा है वो चाह रहा है कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट। तो हार्दिक पांड्या एक इंडियन ऑलराउंडर हैं जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और मतलब मैच विनर टाइप के खिलाड़ी हैं। तो शार्दुल ठाकुर के पीछे जाने वाली है मुंबई इंडियंस को कि सीएसके ने शार्दुल ठाकुर को अनलकली और सीएसके रिलीज़ कर दिया है और शार्दुल ठाकुर के पीछे बहुत तेज़ी से भागेगी मुंबई इंडियंस। उसका एक कारण और है कि शार्दुल ठाकुर रणजी और डोमेस्टिक सीजन में मुंबई की तरफ से खेलते हैं। तो शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस में आना अच्छा भी लगेगा क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट भी होता है जहां से आप खेलते हो। और उसके अलावा खैर मुंबई इंडियंस को भी शार्दुल ठाकुर की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट मुंबई इंडियंस का कुछ साल से थोड़ा वीक दिखा है क्योंकि कृणाल पांड्या का फॉर्म पिछले सीजन में इतना अच्छा बॉलिंग में नहीं था और इनके पास अच्छे स्पिनर रहे थे शुरुआत में, पर उसके बाद आप देख सकते हैं कि पिछले सीज़न में राहुल चहर ने भी स्ट्रगल किया और उसके बाद जयंत यादव पे स्विच करना पड़ता था। तो इसके माने मुंबई इंडियंस का जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो रिलायबल नहीं है और इसके चलते शायद रविचंद्रन अश्विन को बैक किया जाए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2-3 साल के अच्छा क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन का भी बाकी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस रविचंद्रन अश्विन को टच करना चाहेगी आईपीएल 2022 के ऑप्शंस में। उससे पहली चीज़ तो फ़ायदा अश्विन को ये होगा कि जो मुंबई का मैदान है वानखेड़े का, वैसे तो वो पटर रहती है, बैटिंग ट्रैक रहती है, पर वहाँ पे स्पिन बॉलर्स को थोड़ी सी एड मिलती है और रविचंद्रन अश्विन थोड़ा सा तेज़ बॉल कराते हैं, उनके पास तमाम तरह की डिलीवरीज हैं। तो वो उनको मुंबई का जो ट्रैक है जहाँ पे ज़्यादातर मैच खेलेगी और शायद इस बार का आईपीएल तो महाराष्ट्र में खेला जाएगा तो वहाँ पे उनको एसिस्ट भी मिलेगा। तो उस लिहाज से रविचंद्रन अश्विन को फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह तो उनके पास नहीं है, बट द अदर थिंग इज ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने कर दिया रिलीज़। इसकी तो मजबूरी रही है, उनको रिलीज़ वो करना नहीं चाहते होंगे, बट ट्रेंट बोल्ट पिछले सीजन में कुछ मौक़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा महंगे साबित हुए। तो मुंबई इंडियंस ये चाह रही होगी कि उनको एक ऐसा ओवरसीज़ फास्ट बॉलर मिल जाए जो कि इकोनॉमिकल बॉलिंग कर पाए, एक कंटेन कर पाए सामने वाली बैटिंग यूनिट को। तो जॉश हैजलवुड लुक्स सेट टू बी इन द आइज ऑफ मुंबई इंडियंस सपोर्ट स्टाफ टू फेच हिम इन द आईपीएल ऑक्शंस। और खैर ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा चांसेस है इसके पीछे मुंबई इंडियंस भागने वाली है एज़ फार एज व्हाट वी हैव एनालाइज्ड। मूविंग फॉरदर हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज़ कर दिया है कगिसो रबाडा को, जो कि अरसों से उनके अच्छे फास्ट बॉलर थे, मैच विनर थे, बट आंड्रेक नॉर्किया इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि कगिसो रबाडा को एक साथ उन दोनों को एक साथ खिलाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स चाह रही थी कि उनको एक ऐसा फास्ट बॉलर मिल जाए जो कि थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर पाए। और पैट कमिंस बेस्ट ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कैप्टन पैट कमिंस पिछले 2 सीजन से केकेआर की तरफ से और सबसे महंगे भी खिलाड़ी रहे हैं आईपीएल के।
बट ऐसा कहा जा रहा है कि पैट कमिंस जो कि पहले भी दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेल चुके हैं, उनको दिल्ली कैपिटल आई कर रही है एज अ फास्ट बॉलर टू प्ले इन द 11 एंड ऑल्सो टू गिव हिज परफॉर्मेंसेज थ्रू बैटिंग। अपार्ट फ्रॉम हिम ऋषि धवन, यू साउंड दिस नेम वेरी वेरी स्ट्रेंज, बट ऐसा कहा जा रहा है कि शायद दिल्ली कैपिटल्स ऋषि धवन के पीछे लगे। एक्चुअली मार्कस स्टोनिस को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज़ कर दिया और मार्कस स्टोनिस ने पिछले कुछ सीजन्स में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस करी है। बट चूंकि आप कुछ खिलाड़ियों को ही रीड इन कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए होगा जो कि ऑलराउंडर भी हो, जिसका प्राइम फॉर्म भी चल रहा हो, और कहीं ना कहीं मतलब ओवरसीज़ का स्लॉट खाली होगा उनकी वजह से। तो ऋषि धवन लुक सेट। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अभी रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी जिताई है, उनकी कप्तानी थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। और ऋषि धवन इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं 2016 में, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और एक अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ऋषि धवन के बाद स्पिन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि युजवेंद्र चहल को किसी न किसी तरह ग्रैप्स कर ले। एक्चुअली युजवेंद्र चहल हमने एनालाइज नहीं किया है, बट दिल्ली कैपिटल्स का जो सपोर्ट स्टाफ है उसमें से एक स्पोर्ट्स जो उनके मेंबर हैं उन्होंने हमको ये चीज़ रिवील करी कि दिल्ली कैपिटल्स चाह रहा है कि इस सीज़न में वो युजवेंद्र चहल को ले ले, क्योंकि उनको कहीं से उम्मीद भी नहीं थी कि युजवेंद्र चहल जैसे लेग स्पिनर को रिलीज़ भी कोई करेगा। बट चूँकि फॉर्चुनेटली कर दिया, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास फंड्स हैं कि वो एक अच्छे से जेन्युइन लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करूँगा राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स की टीम एक ऐसी टीम रही है जो इनॉग्रल सीज़न के बाद जिसने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मतलब फिक्सिंग का स्कैंडल, बॉल टेम्परिंग, हर तरह का विवाद देख चुकी है। 2 साल के लिए बैन भी थी और तमाम तरह की समस्याएं आई हैं। थोड़ा लक फैक्टर में ये टीम वीक रहती है, और कहीं ना कहीं जैसे लास्ट ईयर कोविड बहुत ज़्यादा हिट कर गया था, खिलाड़ी इंजर्ड बहुत हो गए थे, तो कहीं ना कहीं जो इनकी रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट थी उससे उनको खिलाड़ी लेने पड़े थे। बट राजस्थान रॉयल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं क्या एनालाइज करता हूँ कि राजस्थान रॉयल्स को एक कोर बेस बनाना चाहिए। उन्होंने संजू सैमसन को रिटेन किया है एज अ कैप्टन, बट व्हाट मैटर्स इस कि आप किस तरह एक कोर बेस को बनाएं और उन खिलाड़ियों के लिए जो आपका कल्चर सेट करें और जो कहीं ना कहीं आपकी टीम को अगले 7 से 8 सीज़न तक खेल पाए। तो इसमें मुझे पहला नाम जो मुझे लगता है कि जो राजस्थान के लोकल प्लेयर हैं और इंडियन टीम के बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, दीपक चहर का, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फॉर चेन्नई सुपर किंग्स उनको रिलीज़ करना पड़ा था। काफ़ी ग्रूम करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को दीपक चहर को रिलीज़ करना पड़ा है CSK को। तो चूँकि दीपक है राजस्थान से ही हैं, तो इमोशनल कनेक्ट भी उनको जुड़ जाएगा, वो जुड़ना भी चाहेंगे। और जैसे कि अगर कोविड नहीं होता, IPL के मैचेस खेले जाते हैं अक्रॉस द सिटीज़, तो राजस्थान रॉयल्स को होम सिटीज़ में भी काफ़ी अपने मतलब होम कंडीशंस में भी दीपक चहर अच्छा एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस दे सकते हैं एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि एक जेन्युइन ऑलराउंडर की ज़रूरत है किसी भी टीम को। उसके अलावा फास्ट बॉलिंग में उनके पास कभी भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे, ये थोड़ा सा अनलकी बात है राजस्थान रॉयल्स के लिए। बट राजस्थान रॉयल्स ये चाहेगा कि उनको ट्रेंट बोल्ट मिल जाए, और जैसे कि हमें सोर्सेज से पता चल रहा है कि ट्रेंट बोल्ट के पीछे वो जाने वाले हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट फिट हैं, पूरे सीज़न अपनी अवेलेबिलिटी दे पाते हैं और उनके साथ कोई ऐसा इंजरी कंसर्न्स भी नहीं है, और कहीं ना कहीं स्टार्ट और स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाल लेंगे, तो एक अच्छा बॉलिंग यूनिट तैयार होगा जो कि आगे खिलाड़ियों को ग्रूम भी कर सकता है। उसके अलावा जो जिसकी तरफ राजस्थान रॉयल्स जाएगा थोड़ा सरप्राइजिंग नाम है, बट एडन मार्करम इज़ इन द रेड लिस्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स, जो कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। और एडन मार्करम की खास बात यह है कि उनके पास टैलेंट है, उनके पास कंसिस्टेंटली स्कोर करने की क्षमता है, और अगर रैश शॉट्स पे थोड़ा कंट्रोल करना, तो मुझे लगता है कि उनसे बेहतर T20 बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के इस दुनिया में बहुत सारे कम हैं। तो एडन मार्करम ने लास्ट ईयर कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी पंजाब किंग्स के लिए, बट he has been released. So fortunately for Rajasthan Royals, they have a good chance to build a strong base of players around Sanju Samson and Aiden Markram look set. Aiden Markram की खास बात यह है कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, so as an all-rounder you can play him. और कहीं ना कहीं आपको पास Aiden Markram जैसा प्लेयर आपको हमेशा एक अच्छी वैरायटी देता है, आपके वो 2-3 ओवर डाल सकता है, आपके लिए वो 3 पे बैटिंग कर सकता है, ओपन कर सकता है। सो आई फील कि एडन मार्करम के पास वो सब क्षमताएं हैं जिस वजह से राजस्थान रॉयल्स उनको ग्रैप्स करना चाहेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दीज 3 टीम्स, और आगे भी बाकी टीम्स का मैं एनालिसिस करके और रिपोर्ट्स के थ्रू बताता रहूँगा। चलो गाइस, क्रिकेट फीडर स्पोर्ट्स से जुड़े रहना, प्रमोट मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सो विच वी आर एन इंडियन बेस्ड प्लेटफॉर्म। So I hope you like this video. You can just comment your views, your feedback, और आपके कौन सा प्लेयर है आप चाहते हैं आपकी टीम के पास है, आप वो भी चीज़ कमेंट कर सकते हो।
and you can share this video with your friends and family. Till then, take care, keep your mask on, and bye bye.